हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं हमारे वोयाज वॉरियर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज हम संविदा के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आज नया टॉपिक लेके आए हैं हम इंग्लिश। और जो कई लोगों ने इंग्लिश लिया है और कई लोगों ने संस्कृत सब्जेक्ट चुना है, तो इंग्लिश में भी कुछ हमारे लिए ओल्ड क्वेश्चन मिले हैं जिसके बारे में हम कुछ आपके सामने डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि क्वेश्चंस करना और थ्योरी पढ़ने में बहुत डिफरेंस रहता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस में क्या रहता है कि यदि हम क्वेश्चंस आपके सॉल्व करेंगे तो आपकी साथ साथ थ्योरी भी डिस्कशन होती ही जाएगी। इसलिए हम आपको क्वेश्चंस लेके आए, इसमें आपको जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी वो हम डिस्कस करते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स। न्यूयॉर्क इज लार्ज सिटी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए एंड द, नो आर्टिकल। सबसे पहले हमें सोचना है कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल्स जो एन जो यूज़ होता है वो सिंगुलर नाउन के पहले यूज़ होता है, ठीक है। सिंगुलर नाउन या एडजेक्टिव के बाद अगर सिंगुलर नाउन आ जाए तो भी अपन वहाँ पर ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ए एन की क्या कंडीशंस होती हैं कि ए हमेशा कॉन्सोनेंट के आगे यूज़ होता है और एन वॉवल्स के आगे। द हर जगह इस्तेमाल हो सकता है, द का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। द सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन सभी में द का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन द का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे, वो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ये लार्ज सिटी है, तो लार्ज सिटी, लार्ज इज़ अ एडजेक्टिव। मतलब हमने जैसे अगर सिटीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी कि ब्यूटीफुल सिटी, गुड सिटी, स्मार्ट सिटी, तो सिटी तो एक नाउन है, सिटी तो एक क्या है, सिंगुलर नाउन है, सिटी एक ही होगी। लेकिन उसके आगे अगर हमने बोल दिया लार्ज सिटी, स्मॉल सिटी, बिग सिटी, तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी विशेषता बता रहा है। तो एडजेक्टिव उसी को कहते हैं जो नाउन की विशेषता बताए। तो यहाँ पर हमें न्यूयॉर्क इज़ लार्ज सिटी, अब यहाँ ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, नो आर्टिकल आएगा। तो यहाँ पर हमारा आएगा लार्ज सिटी के अकॉर्डिंग ए। एन तो आएगा नहीं क्योंकि हमारा क्या है, जो कॉन्सोनेंट है वो एल है। तो लार्ज सिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आंसर ए कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी वॉन्ट टू बिकम इंजीनियर। अब यहाँ पे बॉबल्स फिर से आ गया है, इंजीनियर। हमें ये जानना नहीं है, हमें सेंटेंस के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है, हमें सिर्फ आर्टिकल्स पे फोकस करना है क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन मिले हुए हैं, ए एंड द। हमें वो लगा के आगे निकलना है, हमें ना उससे मतलब है क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन रहते हैं जहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है आर्टिकल्स में। तो ई, इंजीनियर, इंजीनियर बॉबल्स कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, इंजीनियर्स। तो इंजीनियर मतलब बॉबल्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीफ वाज सेंट टू फिल इन द ब्लैंक्स प्रिजन। ए एन, नो आर्टिकल, द। अब यहाँ पर जो चोर है वो कहाँ जा रहा है, जेल में भेजा जा रहा है, भेजा गया था, ठीक। जेल में किसको भेजा जाता है, जेल में क्या आम आदमी जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। जेल में वही लोग जाते हैं जो चोरी डकैती क्राइम करके ही पहुंच सकते हैं। तो एक स्पेसिफिक जो पर्सन है वो स्पेसिफिक जगह पे जा रहा है, मतलब वहाँ नॉर्मल लोग नहीं जा सकते। जैसे हमने आपसे बोला कि हमें अंतरिक्ष में जाना है, तो अंतरिक्ष में आप पहुंच जाओगे क्या, अंतरिक्ष में वही लोग जाएंगे जो अंतरिक्ष में जाने के लिए कैपेबल हैं, जिनके पास सब स्पेसिफिक चीज़ें हैं। तो उन पर्टिकुलर लोगों की अगर अपन बात करेंगे तो वहाँ पर हमेशा एक कंडीशन आप नोट्स बनाते जाइए और नोट्स में लिखते जाइए कि वहाँ पर दा का इस्तेमाल होता है। ये थोड़े से मतलब अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आप बोलोगे सर जेल को अपन ने दा क्यों लगाया, तो दा का कंसेप्ट यही होता है कि जब अपन स्पेसिफिक या विशेष जो अलग पर्पस के लिए चीज़ यूज़ होती है वहाँ पर हम दा का इस्तेमाल करते हैं। ये रूल्स है, आप इस रूल्स को अच्छे से नोट कर लीजिए और मतलब समझ लीजिए आप, ये बेस्ट रूल्स है। तो आपका आंसर हो जाएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर सिटी विल हैव फिल इन द ब्लैंक्स यूनिवर्सिटी सून। अब यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी, अब आप यहाँ पे भी आप एक कंडीशन फंस रही है कि यू आ रहा है तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, आपका आंसर हो जाना चाहिए एन, लेकिन जो गलत हो जाएगा। क्योंकि एक चीज़ और जो अपन गलती करते हैं विशेष मतलब जो आर्टिकल जब पढ़ते हैं कि हमें यू से मतलब नहीं है, हमें प्रोनाउंसिएशन से मतलब है। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन वॉवल्स हो रहा है ना, यू में क्या आ रहा है, या आ रहा है, या अगर हिंदी वर्णमाला के हिसाब से देखेंगे तो वहाँ पर या को व्यंजन के रूप में देखा जाता है, स्वर के रूप में नहीं देखा जाता। तो आपको अगर पहचान सबसे अच्छी करनी हो ए आर्टिकल्स लगाने की, ए और एन की आर्टिकल्स पहचान करनी हो, तो आपको हिंदी की जो स्वर हैं और हिंदी के जो व्यंजन हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप सोच के यहाँ लगाओ। तो यू क्या है, या आ रहा है, या का मतलब क्या होता है, व्यंजन होता है, व्यंजन का मतलब है यहाँ पर आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्मश्री टाइटल इज fill in the blanks honor conferred you upon people for their services। ऑनर, अब यहाँ पर आप फिर सोचोगे कि यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आने वाली है। यहाँ ऑनर जैसा एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो ऑनर का अपन जब पढ़ रहे हैं तो एच दिख रहा है, तो एच के हिसाब से अगर अपन सोचेंगे तो ये तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन होगा तो प्रोनाउंसिएशन जैसे ही करेंगे ऑनर आ, तो यहाँ आ का उच्चारण हो रहा है, यानी स्वर संधि मतलब स्वर आ रहा है यहाँ पे स्वर का उच्चारण हो रहा है, स्वर और व्यंजन, संधि नहीं, संधि अलग चीज़ होती है। तो स्वर आ रहा है यहाँ पर, स्वर और व्यंजन जो होते हैं यहाँ पर, स्वर मतलब वॉवल्स, वो वर्णमाला है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने ऑनर पढ़ा तो ऊ आ रहा है, ऊ मतलब आ, ऊ मतलब अगर अपन ऊ वाला ओ भी देखेंगे, आ ई ऊ ए री ओ अम आहा, तो ओ आ रहा है तो ओ का मतलब है वॉवल से, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एन। ठीक है, तो ऐसे अपन आगे इस तरीके से अपन इसको देखते हुए चलते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्कर्स फॉर्म्ड फिल इन द ब्लैंक्स यूनियन। तो यहाँ पर ए एन द नो आर्टिकल्स के ऑप्शन थे, आपको यूनियन है या आ रहा है, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा ए लगा के अपन आगे बढ़ जाएंगे, कुछ नहीं सोचना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर फिल इन द ब्लैंक्स, वाटर इज दैट रिवर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। अब देखो इस वर्ड को आप इसमें देखो, सबसे पहले वाटर का मतलब होता है पानी। पानी को काउंट कर सकते हैं क्या, पानी को हम गिन सकते हैं क्या, पानी को हम नहीं गिन सकते। कोई भी ऐसी चीज़ जो हम नहीं गिन सके वहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, ये आप ध्यान रखें। लेकिन ए एन का तो इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन दा का इस्तेमाल तो होता है, अनकाउंटेबल के लिए होता है। अनकाउंटेबल का मतलब होता है वो चीज़ें जो हम गिन ना सकें। जैसे पानी को हम गिन सकते क्या, समुद्र के पानी को गिन सकते क्या, अनकाउंटेबल। पेट्रोल को गिन सकते क्या, मिल्क को, दूध को गिन सकते हैं क्या, उनका अपन वजन तोल सकते हैं, लेकिन दूध को गिन नहीं सकते, तो उसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। मतलब यहाँ पे ए और एन तो नहीं आएगा, तो ये तो ऑप्शन से चले गए। अब मेन पर्पस है कि दा का इस्तेमाल कहाँ होता है, दा का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी हो जाता है। लेकिन अगर ये नॉर्मल वाटर की बात बोलते हैं तो वहाँ पे भी दा का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन यहाँ दा का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है कि वो कह रहा है कि वाटर इज़ दैट रिवर, वाटर जो है दैट रिवर मतलब उस रिवर में इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, मतलब वो पीने के योग्य नहीं है, पीने के लिए फिट फॉर ड्रिंकिंग मतलब पीने के योग्य नहीं है। मतलब वो उस दैट रिवर की बात कर रहा है, मतलब वो स्पेसिफिक रिवर की बात कर रहा है। जैसे ही स्पेसिफिक वर्ड आ जाए, सोच आ जाए, तो आपको क्या लगाना है, वहाँ पर दा का इस्तेमाल करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दा। ये आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर स्पेसिफिक ना होता तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल हो जाता, नो आर्टिकल्स आ जाते हैं यहाँ पे। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, दा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स रशियंस ड्रिंक वोडका।
वोडका एक ड्रिंकिंग एल्कोहल है, तो उस वोडका बोलते हैं उसको, ड्रिंक की जाती है, पीने योग्य रहती है। रशियंस, अब क्या होता है, जैसे हम बोला इंडियंस, हमने बोला इंडियन, इंडिया है और इंडियन के जो लोग रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंडियन कहलाते हैं। रशिया एक देश है, उसके लोग क्या कहलाएंगे, रशियन कहलाएंगे। चाइना एक देश है, तो उसके लोग क्या कहलाएंगे, चाइनीज़ कहलाएंगे। ठीक है, जापान के जो लोग रहेंगे वो जापानीज़ कहलाएंगे। तो ऐसे जो वर्ड है वहाँ पर दा का इस्तेमाल होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर दा का इस्तेमाल होता है। लेकिन अब इसमें उन्होंने गलती क्या कर दी है, रसियन की जगह पर रसियंस कर दिया है, मतलब एस लगा दिया है। अगर यहाँ पर रशियन होता है, जैसे इंडियन, इंडियंस कर देते, तो यहाँ दा का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर सिर्फ रशियन ही अकेला कर देते, ये रशियन ड्रिंक वोडका, तो इसका आंसर हो जाता द रशियन ड्रिंक वोडका, आंसर सही हो जाता। लेकिन रशियंस कर दिया, मतलब एस लगा दिया है, तो यहाँ पर दा का यूज़ नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखें। जैसे हमने बोला इंडियन, तो यहाँ पर अपन यूज़ कर सकते हैं दा का, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसने एस लगा दिया तो वहाँ का दा का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे जो रूल्स हैं आप लिखते चलिए, और क्वेश्चंस के नीचे आप रूल्स लिखते लाएंगे तो आपको इस अलग से इंग्लिश, मतलब जो थ्योरी पढ़ोगे आप या जब क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको वहाँ हेल्पफुल रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर इसका हो जाएगा नो आर्टिकल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि रसियंस आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेट अस गो रेस्टोरेंट एंड हैव फिल इन द ब्लैंक्स कॉफ़ी। अब हम कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, तो कॉफ़ी यार सीधे से कंसेप्ट है कि कॉफ़ी एक कप में ही पियेंगे। ठीक है, कॉफ़ी एक कप ही में पियेंगे, तो कितने आप हो सकता है कि हैव ए कॉफ़ी, हम किसी से बोले हैव ए कॉफ़ी, मतलब यहाँ पर जैसे कि हमने अगर कॉफ़ी लेंगे तो एक ही कॉफ़ी लेंगे ना, एक साथ दो कॉफ़ी तो लेंगे नहीं, क्योंकि दो कॉफ़ी एक साथ तो नहीं पी सकते, हम एक ही कॉफ़ी लेंगे। अब आप कहोगे सर कॉफ़ी तो मतलब कॉफ़ी तो लिक्विड है, तो ये लिक्विड वाला कॉफ़ी आप किसी मग में लोगे ना, किसी ग्लास में लोगे ना, तो ग्लास एक क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। कॉफ़ी आप अगर कॉफ़ी की जगह पे यहाँ सी आ जाता तो बात अलग हो जाती। सी को अपन भर ही नहीं सकते, समुद्र के पानी को ही कॉफ़ी में एक ग्लास में रख सकते, नहीं रख सकते। तो कॉफ़ी यहाँ पे क्या आ गया है, एक लिक्विड तो आया है, लेकिन उसमें आपको कंसेप्ट ये लगाना है कि कॉफ़ी जो रहेगी वो ग्लास में रहेगी। तो कॉफ़ी जब लेंगे तो एक ही कॉफ़ी लेंगे पहले नंबर, अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो उसके दूसरी मंगाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, और कॉफ़ी का मतलब ये हो रहा है कि सी यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स भी है, तो यहाँ ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन है, इट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स एब्सर्ड स्टोरी। एब्सर्ड स्टोरी का मतलब यहाँ होता है बेकार। बेकार मतलब अच्छी स्टोरी नहीं है, मतलब बेकार स्टोरी। आपको एक रूल सबसे पहले बता देते हैं, अगर यहाँ पर अगर ये आ जाता इट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स एब्सर्ड, तो यहाँ पर आंसर हो जाता नो आर्टिकल, क्योंकि एब्सर्ड बेतुकी, ब्यूटीफुल, अगर एडजेक्टिव अकेला आ जाए तो उसके आगे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बात आप लिख लीजिए। दूसरी चीज़, इसके बाद एडजेक्टिव के बाद जस्ट उसके बाद क्या आ रहा है, नाउन आना है, तो वो नाउन तो उसकी विशेषता बता रहा है। जैसे हमने बोला कि ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज़ या सीता इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ कुछ छूट रहा है, सीता इज़, अब ए लगाएंगे, एन लगाएंगे, ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल तो भाई सीता एक ही लड़की है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ ये सेंटेंस होता सीता इज़ ब्यूटीफुल, ए ब्यूटीफुल लगा दे तो ये गलत हो जाता, क्योंकि ब्यूटीफुल के बाद आपने गर्ल तो बोले नहीं कि सीता किसकी बात कर रहे हो, गर्ल मतलब नाउन, नाउन की आपने बात ही नहीं की, एडजेक्टिव। तो वहाँ एडजेक्टिव के आगे अपन कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, ये बात आप नोट कर लीजिए। और एडजेक्टिव के बाद जैसे ही नाउन आ जाता है तो आप आर्टिकल्स लगा देते हैं। तो ए एब्सर्ड स्टोरी, ए है बॉबल, बॉबल के आगे क्या आ जाएगा, एन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो आज हमने आर्टिकल्स के कुछ क्वेश्चन किए हैं। ऐसे ही हम डेली आपको मतलब नए नए क्वेश्चंस लाते रहेंगे। एक इंग्लिश का वीडियो लाए, कल हम आपको मैथ्स का वीडियो लाए थे, मैथ्स के और क्वेश्चंस कराएंगे और डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।